अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल बायो 401 की इस असाइनमेंट को जो सॉल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है ना, वो आप देख लें। अच्छा, तो लास्ट डेट इसकी आज है, और लेकिन जो है ना वो 24 आवर्स का टाइम आपके पास सुबह भी होगा, जो कि एक्सटेंड डे होता है। ठीक है, तो जैसा कि अब से आपको मतलब सुबह रात 12 बजे तक का टाइम है आपके पास इस असाइनमेंट को सबमिट करवाने के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसमें है कि हमारे पास मेजरमेंट जो है ना वो हाइट की दी हुई है इंचज़ में। ठीक है, और 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और उनकी एक अरे बनानी है। ठीक है, अरे क्या होता है? अरे होता है सेट ऑफ डाटा इन विच अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज इज एनी ऑर्डर। यानी कि डाटा होता है जिसको एक लाइन एक अरेंजमेंट में जो है ना अरे किया होता है, लाइक उसको या लोएस्ट से हाईएस्ट किया होता है या हाईएस्ट से जो है लोएस्ट उसको अरेंज किया होता है। तो इस जो है ना स्टेटमेंट में यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक ये थी, मतलब ये सारी उलट पुलट है। और जो आप असाइनमेंट क्वेश्चन है फाइल है उसमें यहाँ पे जो है ना इनके आगे भी एक एक हिस्सा लगा हुआ था, जो कि यानी हंड्रेड्स में चला जाता है, जो कि गलत है। तो इसका जस्ट आपने इस तरह लिख लेना है, और इसको अरेंज करने के बाद आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये देखें। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, इसको मैं पूरे को कहीं भी उठा के ले जा सकता हूँ। और ये कैसे हुआ? ये हुआ मैथ टाइप की मदद से। ठीक है, आपने कोशिश करनी जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशन आए उनको मैथ टाइप में जो है ना उनको करना है, अदरवाइज़ जो है ना इसकी प्लेजरिज्म आएगी। ठीक है, उसके बाद इसको आप वर्ड में भी कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, पहले नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो है ना वो 10% का जो सोल्यूशन है ना, कॉलेज में इनरोलमेंट करवाना है उसका 10% जो है ना वो निकालना है। ठीक है, दो वेज है हमारे पास, एक है सिंपल और दूसरा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का है। सिंपल जो सैम्पलिंग है वो क्या होती है कि वो ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसमें पॉपुलेशन में जितने भी सैंपल्स हैं उनको इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। लाइक अगर आपके पास एक क्वेन की टास्क आप कर रहे हो और उसका जो हेड और टेल है उन दोनों का आने का जो चांस है वो क्या है? वो 50-50% है। ठीक है, तो ये होती है सिंपल रैंडम। इसके स्टेप्स में आपने पहले जो है ना इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखनी है और स्टेप्स लिख देने हैं। ठीक है, कि हमने जो है ना पॉपुलेशन के नंबर 1 से लेके n तक एक पॉपुलेशन सेलेक्ट की, जिसमें जो n होता है छोटा वो होता है सैम्पल साइज़, और जो बड़ा n होता है वो क्या होता है? पॉपुलेशन साइज़। तो फिर आपने इस टेबल से स्टार्ट करना है, और जो पहला नंबर होगा n। ठीक है, वो एक्स उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो जो ज़ीरो और n के जो हमारे पॉपुलेशन साइज़ है उसकी वैल्यूज़ के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम्पल जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो आप इसकी एग्ज़ाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने 100 स्टूडेंट लिया है। ठीक है, आप 1000 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। ठीक है, यानी जो जो भी लोग है उसका 10% जो है ना वो हमने मालूम करना होता है। तो यहाँ पे आपने पहले जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो से लेके जितने भी आप सैंपल पॉपुलेशन साइज़ जितना भी रख रहे हैं उतना करना है। और जो है ना इसको ये रैंडम टेबल के ज़रिए किया गया 3 डिजिट्स वाला जो होता है। ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली जो है ना वो 100 स्टूडेंट्स या 1000 लेके उसका 10% लेके ये फार्मूला लगा के, ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए आप कर सकते हो, 10% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यूज़ अगर लिखनी है तो ठीक है, नहीं तो इतना जो होता है इतना ऊपर तक, ठीक है, इतना ये भी इनफ है। ठीक है, अगर आपने इनकी वैल्यूज़ लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आपने 100 स्टूडेंट्स लिया उसका 10% जो है ना उसकी 10 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो ये सही रहेगा, या आप 10 ले लें उसकी जो है ना वो थोड़ी 2-3 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, एक वैल्यू आएगी सॉरी उसकी, तो ठीक है आप 50 ले सकते हो, उसकी 5 वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, इसको आपने एम एस वर्ड में तो मैथ टाइप में लिख लेना है, और इसको आप डिफरेंट लिख सकते हो, यानी अपनी मर्ज़ी से कोई भी 10 वैल्यूज़ आपने लिखनी है 100 में से, तो आपको काफ़ी जो है ना वो चांसेस है जितने मर्ज़ी लिख लें। तो ये एक सैम्पल रैंडम सैम्पल जो है ना वो तैयार हो गया। उसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में जो पहले वो एक सिस्टम होता है, यानी इतने जो है ना एवरी वैल्यू लेनी इतने यूनिट के बाद इतने यूनिट के बाद। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसके स्टेप्स में आपने यूनिट्स जो है ना पॉपुलेशन में वो साइज़ वही होना है 1 से लेके n तक का। जो
एन होना है वो आपने सेलेक्ट करना है, और इंटरवल साइज जो होता है वो के होता है इज इक्वल टू एन ओवर एन, ठीक है। तो उसके बाद इसकी एग्जांपल जो है ना, आपने कोई भी रैंडमली सेलेक्ट करते जाना है जो कि 1 से के तक हो। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल अगर देखो तो हमने क्या करना है, 10% लेना है। पॉपुलेशन साइज़ हमने 100 रखा था, वही लेना है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद आई जो होती है 1 से लेके 100 ऑन होती है। और अगर सपोज़ करो कि आई 6 है, यहाँ पे आप 6 की जगह पे कोई भी और डाल सकते हो, कोई भी और वैल्यू, ठीक है। इससे आपकी जो है ना वो रिज़ल्ट जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये फार्मूला था आई का और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का। इसमें जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करते जाना है और आपका जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे आई लोगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। इसको मैथ टाइप पे कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्लेजरिज्म फिर नहीं आना। क्वेश्चन 3 में जो है ना वो एन सैम्पल साइज़ दिया हुआ है, ठीक है, और स्ट्रेटम दिए हुए, ऑब्जर्वेशन दी हुई है। प्रोपोर्शनल एलोकेशन जो है ना वो मालूम करना है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आपने देखनी है, ठीक है, जिसमें टोटल साइज़ होता है वो एन का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मुख्तलिफ स्ट्रेटा में, यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पे जो इसका फार्मूला दिया हुआ ये वाला, ठीक है, इस चीज़ को आपने मैथ टाइप पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल एलोकेशन एन स्मॉल एन आई ओवर एन, ठीक है। यहाँ पे एन जो है वो प्रोपोर्शनल साइज़ है, एन आई सैम्पल साइज़ है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपने सोल्यूशन में इसके जो है ना वो पहले स्ट्रेटम का जो एन मालूम करना है, उसके लिए आपको उसकी जो ऑलरेडी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको सम करना है। यानी ये पहला स्ट्रेटम है, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यूज़ दी हुई है, इनको आपने प्लस कर लेना है, और ये आपका जो है ना सैम्पल साइज़ जो है ना वो आ जाएगा यहाँ पे। सेम इसी तरह आपने जो है ना वो दूसरे स्ट्रेटम की फिर तीसरे स्ट्रेटम की वैल्यूज़ को सम करते जाना, और ये मैथ टाइप में करना है, ठीक है। वहाँ से कॉपी पेस्ट जो है ना वो एमएस वर्ड में कर लीजिएगा। उसके बाद ये प्रोपोर्शनल साइज़ आ गया। अब जो है ना सॉरी, प्रोपोर्शनल साइज़ के लिए जो है ना हमारे पास इन सब की जो स्ट्रेटम की वैल्यूज़ को सम किया, उसको सम करके एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो कि पॉपुलेशन साइज़ है, ठीक है। अब आपके पास जो है ना वो 3-4 वैल्यू जो थी वो आ गई हैं यहाँ पे, यानी एन जो सैम्पल साइज़ ऑलरेडी दिया हुआ था, बाकी आपने मालूम कर लिए, ठीक है। इसको अब जो है ना इसको सैम्पल साइज़ मालूम करना है हमने, ठीक है, जो 8 हो और प्रोपोर्शनल एलोकेशन में आए, ठीक है। तो पहला स्ट्रेटम जो है उसके लिए आपको ये फार्मूला लगाना है। सेम फार्मूला सेम है, जस्ट जो है ना यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती जानी है। तो फार्मूला लगाया पहला, और हमारे पास जो है ना वो इसका ये आएगा, ठीक है। पहला एन जो आएगा इतना आएगा, दूसरा इतना आएगा स्ट्रेटम 2 के लिए, तीसरा जो है वो ये आता है, ठीक है। और अब आपने इनको सबको जो है ना वो सैम्पल को सम करना है। आपके पास जो वैल्यू है वो एन इज इक्वल टू 8 आ जाएगी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी दी हुई थी, जिसके मुताबिक आपने क्या करना था, प्रोपोर्शनल एलोकेशन मालूम करना था, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपका जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का प्रोपोर्शनल एलोकेशन है वो मालूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही करना है आपने, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहीं से फ़ाइल मिलती है तो उसको देखने का फ़ायदा नहीं जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे, ठीक है। और फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हो व्हाट्सएप पे।